नमस्कार दोस्तों। शराब की समस्या दोस्तों ज्यादातर अब हर जगह पाई जा रही है। मेरी माताएं बहनें अपने सुखी जीवन को कहीं ना कहीं खोने लगी है शराब की लत की वजह से। तो दोस्तों आज परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी भागवत में काले तिल का एक ऐसा उपाय बताया कि यदि काले तिल इस जगह पर रख दिए जाएं तो हमारे घर में जो शराब रूपी समस्या है उससे हमें जल्द से निजात पाने को मिलेगी। इसके साथ ही परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक और बहुत ही सुंदर से उपाय का वर्णन किया अपनी भागवत में। दोस्तों परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की भागवत का मैं रसपान इसीलिए करती हूँ कि मैं अपनी बहनों के लिए प्यारे से उपाय और आसान से उपाय लेकर आती रहूं। यदि आप भी अपनी समस्या का समाधान चाहते हो तो मेरे वीडियो को इन तक बने रहिए, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि हर उपाय को जानकर ही उसका उपाय करना चाहिए, तभी उसका हमें 100% लाभ मिलता है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों कहा जाता है कि शराब की समस्या वर्तमान समय की बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है। जिस भी घर में शराबी होता है और उस घर में यदि शराब पी जाती है तो उस घर की महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं अपना सुख चैन खोने लगती हैं, क्योंकि महिलाओं के जीवन में सबसे बड़ा भूकंप जब ही आता है जब उनका पति या बेटा शराब पीना शुरू करता है। क्योंकि शराबी व्यक्ति जब शराब पीने में आता है दोस्तों तो उस घर का वातावरण ही नहीं बल्कि उस घर की धन संपत्ति पे भी काफी बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जब शराबी व्यक्ति शराब पीता है तो वह अपने घर में रखे हुए गहने, यहाँ तक कि बर्तन या घर की गृहस्थी की आदि चीजों को बेचने पर उतर आता है। दोस्तों यदि आप भी इस प्रकार की समस्या से परेशान है तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को प्यार देते रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर से आसान से उपाय लेकर आती रहती हूँ। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं शराब छुड़ाने से संबंधित काफी सारी औषधि, काफी सारे उपाय अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्लीज एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि जब आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का या श्री लक्ष्मी नारायण का एक प्यारा सा कमेंट करते हो इससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और मुझे पता लगता है कि परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए सारे ही उपाय व्यक्ति के जीवन में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब मैं आप लोगों से साझा करती हूँ कि काले तिल का आपको किस जगह प्रयोग करना है। दोस्तों आपको पीली मिट्टी लेनी है, जिसको मुल्तानी मिट्टी भी बोलते हैं। दोस्तों आपको ये जो उपाय है, ये जो क्रम है, आपको या तो अमावस के दिन करना है, पूर्णिमा के दिन करना है, एकादशी के दिन करना है, आप सोमवार के दिन कर सकते हो, शिवरात्रि के दिन कर सकते हो। दोस्तों कोई भी सुंदर सा पर्व पड़ जाए और आप इस समस्या से परेशान चल रहे हो तो आप उसी दिन इस उपाय को कर लीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, बेलपत्र के पौधे के नीचे आपको पीली मिट्टी ले जानी है और उसका एक आपको शिवलिंग बनाना है। दोस्तों ये जो उपाय है मात्र आपको एक दिन करना है और आप इसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखेंगे, क्योंकि भगवान श्री शंकर कण कण में बसे हुए हैं और वह हर व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। क्योंकि आजकल हम लोगों ने देखा भी है कि भगवान शिव के मंदिर में ज्यादातर भीड़ होती है, क्योंकि भगवान शंकर हर किसी की मनोकामनाओं को सुनते हैं और भक्त प्रदीप मिश्रा के बताए हुए उपायों से लोग लाभ भी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बेलपत्र के नीचे जाना है। आप ये उपाय सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के भी समय कर सकते हो, जैसी मेरी माताओं बहनों के पास समय हो उस समय आप उस उपाय को कर लीजिए। आपको बेलपत्र के नीचे एक पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। उसके बाद आपको उस शिवलिंग पर बेलपत्र से और शमी के पत्र से और सफेद रंग के फूलों से उसका पूजन करना है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि काले रंग के तिल आपको अवश्य उसमें चढ़ाने हैं भगवान श्री शिवलिंग पर, क्योंकि काले रंग के तिल जो है वो भगवान श्री शिवलिंग की पूजा में यदि हम लोग किसी दोष को मिटाने के लिए प्रयोग करते हैं तो हमें अपने घर में अवश्य उससे निजात देखने को मिलती है। तो दोस्तों काले रंग के तिल का बहुत ही बड़ा महत्व है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, कोई भी एक अनाज लेना है जिसको अपनी पूजा में आपको शामिल करना है। दोस्तों चाहे वह अनाज मक्का भी हो सकता है, चावल भी हो सकते हैं, गेहूं भी हो सकता है, ज्वार भी हो सकता है, बाजरा भी हो सकता है। आप क्या जो भी अनाज हो आप एक अनाज का आप इस्तेमाल इस पूजा में करिए। और आपको याद रखना है दोस्तों कि अनाज जो है वो गिनती की संख्या में होने चाहिए, चाहे वो 108 हो, 51 हो, 11 हो, 21 हो,
साथ हो। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम उस अनाज का इस्तेमाल उस पूजन में करेंगे तो उसके बाद ये अनाज औषधि के रूप में शराबी व्यक्ति के ऊपर इस्तेमाल की जाएगी। दोस्तों पूजन वगैरह इत्यादि करके आप भगवान श्री शिवलिंग से विनती करिए, और क्योंकि आपने बेलपत्र के पौधे के नीचे संकल्प करके उस शिवलिंग की स्थापना की थी, पूजन इत्यादि वगैरह किया था, तो आप उनसे विनती करना बिल्कुल ना भूलें। आप प्रार्थना पूर्वक उनसे विनती करिए, विनम्र होकर विनती करिए, प्रभु महादेव आप मेरी इस समस्या से निजात दिलाइए, शराब रूपी समस्या हमारे पूरे घर को बर्बाद कर रही है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को पूजन के बाद उस शिवलिंग को वहां से उठा लेना है किसी भी अच्छे दिन दोस्तों, चाहे वह सोमवार का दिन हो या शुक्रवार का दिन पड़ जाए इसके जस्ट बाद, या बुधवार का दिन पड़ जाए, तो किसी भी नदी या गंगा में आप उसको विसर्जित कर दें। दोस्तों आप लोगों को उस शिवलिंग का प्रभावित भी करना है किसी भी बहते हुए जल में। तो उसके बाद दोस्तों आप जो उसमें चढ़ा हुआ अनाज है उसको पहले अपने घर में रख लें, और उस अनाज के जो भी दाने आपने रखे थे, जितनी भी संख्या में रखे थे, उस अनाज के दाने आप एक एक करके अपने पति को सेवन के लिए देने लगिए। यदि पति किसी भी कारणवश नहीं करते हो तो आप किसी भी चीज में मिलाकर भी दे सकते हो। आप किसी भी प्रकार से आपने जो भगवान श्री शिवलिंग पर जो अनाज के दाने चढ़ाए थे अपने पति को सेवन करने को दीजिए। दोस्तों कहते हैं कि जिस छोटे छोटे उपाय भगवान का स्पर्श किया हुआ प्रसाद मात्र यदि शराबी व्यक्ति के शरीर के अंदर चला जाता है तो वह कुछ ही दिनों में शराब जैसी चीज से नफरत करने लगता है। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को एक और दूसरा उपाय बताना चाहूंगी जिसको थोड़ा करना कठिन होता है। यदि आप लोग सक्षम है और कर सकते हैं तो आप लोग पशुपतिनाथ जी का व्रत करिए। पशुपतिनाथ जी के व्रत की विधि जो है वो मेरे वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर विजिट करके देखिए। क्योंकि पशुपतिनाथ जी का जो व्रत होता है वो 5 सोमवार को किया जाता है दोस्तों, और जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो भगवान श्री महादेव उससे दूर करते हैं। पशुपतिनाथ का एक ऐसा चमत्कारिक व्रत है जिसको कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में यदि संकल्प मात्र ले लेता है तो उसी समय उसकी समस्याएं जो है वो खत्म होने लगती हैं। चाहे दोस्तों वह धन संबंधी समस्या हो, परीक्षा संबंधी समस्या हो, दुकान व्यापार इत्यादि संबंधी परेशानी हो, या दोस्तों आपके घर में शराब संबंधी परेशानी हो, या बीमारी संबंधी कोई भी परेशानी है, या आपके घर में संतान नहीं हो रही है, इससे संबंधित कोई भी परेशानी है, तो आप पशुपतिनाथ जी का व्रत संकल्प के साथ करिए और पूर्ण विधि के साथ करिए, तभी इसका फल मिलता है। दोस्तों मैंने अपने वीडियो पर बहुत ही सुंदर सी विधि बताई है और पूरा संभव प्रयास किया है कि आप लोगों को हर आसान से आसान पशुपतिनाथ जी की व्रत की विधि बता सकूं जिससे आप लोग उसका लाभ उठा सके। दोस्तों मेरा भी यही मकसद है कि हर मेरी माता बहन अपने जीवन में चल रहे दुखों से ऊपर हो और अपने जीवन में सुखों को प्राप्त करे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि उसे सुखों का अनुभव प्राप्त हो। लेकिन जब शराबी व्यक्ति शराब पीकर घर में आता है दोस्तों, सुख की तो बात छोड़ो, उस घर में ऐसा वातावरण बन जाता है कि शायद यदि खाना बना भी रखा होता है वह भी खाने में व्यक्ति असमर्थ रहता है, क्योंकि व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान हो चुका होता है कि वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं रह पाता है। व्यक्ति को कहा जाता है कि यदि उसके घर में शांति है तो सबसे बड़ा परम सुख है। कहावत ये भी कही गई है कि यदि एक लड़की को अपनी ससुराल में किसी का प्रेम ना मिले, लेकिन यदि पति उसको समझ रहा है, पति उसको अच्छे से प्यार कर रहा है और उसको ख्याल रख रहा है, उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो शायद उस घर में लड़की जो है वह अपना जीवन सुखी सुखी काट देगी। और इसके साथ ही दोस्तों ये भी देखा गया है कि यदि लड़की को आधी रोटी खाने को मिल रही है लेकिन पति जो है वो अच्छे से रख रहा है, प्यार दे रहा है, पूरा उसके मान सम्मान के प्रति खड़ा हुआ है, तो ऐसे में लड़की अपना जीवन सुखी सुखी काट देती है। लेकिन दोस्तों जब शराब संबंधी समस्या से परेशान होती है पत्नी या माँ, तब ऐसे में उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में आप परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए इन उपायों को अपनाइए, और मेरे चैनल पर काफी सारे उपाय पड़े हुए हैं, तो आप लोग विजिट करके आते रहिए। मेरा भी यही मकसद है कि मैं अपनी बहनों को 10 में से यदि एक बहन को भी मेरे बताए द्वारा वीडियो से यदि लाभ मिल रहा है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।